बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे श्यामपुर नाम के एक सुंदर से गांव में वीरू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वीरू बहुत ही ईमानदार, मेहनती और खुश मिजाज इंसान था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल से वह बहुत अमीर था। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे, छोटू और गुड़िया, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। वीरू हर सुबह लकड़ी काटने निकलता और रात तक काम करता। वह गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज को लकड़ी देता था। बदले में धनराज उसे पैसे देता था, पर पूरे कभी नहीं देता था। सुबह सुबह गौरी ने कहा, सुनिए वीरू, आज छोटू और गुड़िया ने कहा है कि स्कूल टीचर फीस मांग रही हैं। अगर कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल नहीं आने देंगी। वीरू थककर बोला, गौरी, तुम तो जानती हो जितनी तनख्वाह आती है उसमें घर ही मुश्किल से चलता है। आज ही सेठ धनराज से पगार बढ़ाने के लिए बात करूंगा। गौरी चिंता में डूबकर बोली, हाँ, कह दीजिएगा। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सेठ जी कभी पगार नहीं बढ़ाते। वीरू ने सिर हिलाया और जंगल की ओर निकल गया। काम पूरा होने के बाद सभी लकड़हारे, बल्लू, रघु, फकीरा और वीरू सेठ धनराज के पास तनख्वाह लेने पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब पगार दे दीजिए। सेठ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे अभी कहाँ, बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, माल भी नहीं बिका, 2-3 दिन बाद आना। लेकिन सेठ जी, हमारे घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीस देनी है। सेठ चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, समझ में नहीं आता क्या? मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, 2-3 दिन बाद आना। सब मजबूर होकर खाली हाथ लौट आए। गौरी ने पूछा, कितनी पगार मिली? इस बार भी कुछ नहीं मिला, 2-3 दिन बाद कहकर टाल दिया। गौरी की आंखें भर आईं। फीस कल ही देनी है, अब क्या करेंगे? वीरू बस चुप बैठा रहा। मजबूरी उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। दो दिन बाद जब सभी मजदूर फिर से पगार लेने पहुंचे, सेठ ने फिर चाल चला। पहले उसने बल्लू को 3000 की जगह 1800 दिए। सेठ जी, इतना कम क्यों? तूने एक दिन आराम किया था, काट लिए पैसे। फिर बारी आई वीरू की। वीरू को पूरे 3000 की जगह सिर्फ 2000 रुपये मिले। सेठ जी, ये क्या? मैंने तो पूरा महीना बिना छुट्टी के काम किया। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, लेना है तो ले, नहीं तो काम छोड़ दे। गरीबों के पास क्या विकल्प था? वीरू मजबूरी में पैसे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही गौरी ने चिंता जताई। बस 2000? छोटू गुड़िया की फीस ही 1500 है, फिर घर कैसे चलेगा? वीरू ने दृढ़ता से कहा, मैं आज से सेठ के काम के बाद दूसरा काम ढूंढूंगा, चाहे रात भर काम करना पड़े। और वह निकल पड़ा गांव में यहाँ वहां काम ढूंढने। गांव में भटकते भटकते वीरू थक चुका था। अचानक उसने देखा कई भैंसें उसकी तरफ दौड़ रही थी। वीरू घबरा गया, इधर उधर नजर दौड़ाई और पास की एक अंधेरी गुफा में घुस गया। भैंसों के गुजर जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। बच गया भगवान, वरना आज मेरी जान चली जाती। उसी वक्त उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। वीरू ने कहा, ये टोकरी तो अच्छी है, घर में काम आ जाएगी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, गुफा में गूंजती आवाज, रुको, इसे मत छूना। वीरू डरकर पीछे हटा। अचानक गुफा में एक चमकदार परी प्रकट हुआ। आप कौन हैं? मैं इस गुफा का रक्षक परी हूँ। यह टोकरी मेरे पूर्वजों की है। इसे सिर्फ वही छू सकता है
जिसका मन पवित्र हो, इसलिए तुम इसे छू पाए। वीरू ने हाथ जोड़कर कहा। मैं इसे वापस रख देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी हंस पड़ा। अब तुमने इसे छू लिया है तो यह टोकरी तुम्हारी हो गई। यह जादुई टोकरी है। वीरू की आंखें चमक उठी। जादुई टोकरी? हाँ, इसमें जो भी एक वस्तु डालोगे वही वस्तु अनगिनत मात्रा में बाहर निकलेगी। पर याद रखना, लालच मत करना। एक बार डाली चीज बदल नहीं सकते। गलत वस्तु डाल दी तो नुकसान भी हो सकता है। ये कहकर परी चमक में बदलकर गायब हो गया। वीरू घर पहुंचा और सारी बात गौरी को बताई। गौरी पहले तो हंसने लगी। आप भी ना कैसी कहानी सुनाते हैं। लेकिन जब वीरू ने समझाया वह गंभीर हुई। तो हमें कौन सी वस्तु डालनी चाहिए? वीरू कुछ देर सोचकर बोला। याद है, एक बार मुझे जंगल में चंदन की लकड़ी मिली थी, बहुत कीमती। वह अभी भी घर में है। गौरी तुरंत लकड़ी ले आई। दोनों ने चंदन की वह लकड़ी टोकरी में डाली और अगले ही पल टोकरी से दर्जनों चंदन की लकड़ियां बाहर गिर पड़ी। दोनों हैरान। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन वीरू चंदन की लकड़ियां बेचने बाजार गया। लकड़ी बहुत कीमती थी। लोग खरीदने के लिए लाइन लगा बैठे। दिन भर में वीरू ने बहुत पैसे कमा लिए। घर पहुंचकर गौरी से बोला। लो, छोटे गुड़िया की फीस भर दो, उनका स्कूल बंद नहीं होगा अब। गौरी खुशी से रो पड़ी। अगला दिन वीरू सेठ धनराज के घर नहीं गया। वह गया बल्लू, रघु, फकीरा के पास। उन्होंने पूछा, अरे वीरू, तू आज सेठ के यहाँ नहीं गया? वीरू मुस्कुराया। नहीं भाई, आज मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। वीरू ने बताया कि अब वह चंदन का अपना कारोबार शुरू कर रहा है और वह सब मजदूरों को अपने काम में शामिल करना चाहता है। बल्लू, रघु, फकीरा भावुक हो गए। तेरे जैसा इंसान कोई नहीं वीरू। तू खुद तरक्की कर रहा था पर हमें भी साथ ले आया। उन सब ने मिलकर वीरू को गले लगा लिया। धीरे धीरे वीरू और उसके साथी चंदन के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। सेठ धनराज का व्यापार ठप हो गया क्योंकि वह हमेशा मजदूरों को सताता था। एक दिन सेठ उनके पास आया। मुझे भी अपने काम में ले लो, मैं गलत था। वीरू मुस्कुराया। सेठ जी काम सबको देंगे, लेकिन यहाँ ईमानदारी सबसे बड़ा नियम है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। समय बीतता गया। जादुई टोकरी के कारण नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और साथ मिलकर काम करने के कारण वीरू, गौरी और पूरा श्यामपुर खुशहाल हो गया। परी दूर से यह सब देखकर खुश था। ऊपर से आवाज आई, जहाँ दिल पवित्र हो, किस्मत हमेशा साथ देती है। और इसी तरह जादुई टोकरी ने सबकी जिंदगी बदल दी।